कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 3 शब्द और वाक्य। बच्चों अब आप समझ गए कि वर्ण किसे कहते हैं। आइए वर्णों से शब्द बनाएं। कमल कमल, घड़ी घड़ी, खरगोश खरगोश। यहाँ स्पष्ट है कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर वर्ण समूह शब्द हो। जैसे ल म का लमा नहीं, दलबा ये कोई शब्द नहीं होता। तो क्या इन शब्द समूह का कोई अर्थ समझ में आ रहा है? नहीं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि केवल वही वर्ण मेल शब्द कहलाता है जिसका अर्थ होता है। वर्णों का ऐसा निश्चित क्रम में जुड़ना जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, मोर, पहाड़ आदि सार्थक शब्द है। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाना, सिपुत, तकब, अका, मधुओ आदि, ये तो कोई शब्द ही नहीं हुए। वाक्य। जिस प्रकार वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं उसी प्रकार शब्दों को क्रम में लगाने से वाक्य का निर्माण होता है। वही मेल वाक्य कहलाता है जिसका कोई अर्थ होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे माता जी खाना पका रही हैं, ठीक है, माता जी खाना पका रही हैं। मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है। विकास फुटबॉल खेल रहा है, विकास फुटबॉल खेल रहा है। चूहा दौड़ रहा है, चूहा दौड़ रहा है। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।